Good morning, my respected teachers and my friends. Today I am going to present my topic, that is septic shock, on the subject of medical surgical nursing part 2, which has been given me by Miss Udita ma'am. तो पहले हम लोग जानेंगे कि शॉक क्या है. Shock is a life-threatening medical condition whereby the body suffers from blood flow throughout the body. शॉक ऐसा एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से बॉडी में ठीक ठाक ब्लड फ्लो नहीं होता है. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूशन इन व्हिच देयर इज इनसफिशिएंट डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स to the body's tissues and inadequate removal of waste product from the tissues result in cell death. शॉक की वजह से क्या होता है, टिश्यू परफ्यूशन ठीक ठाक से नहीं होता है, मतलब टिश्यू में ब्लड सप्लाई ठीक ठाक नहीं होता है और बॉडी में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई ठीक ठाक नहीं होता है और बॉडी टिश्यूज़ में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिमूवल नहीं होता है, मतलब वो बॉडी टिश्यू में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिमूव नहीं होता है, वो नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल डेथ होता है. इट कैन डैमेज मल्टीपल ऑर्गन. शॉक की वजह से क्या होता है, मल्टीपल ऑर्गन लाइक लंग्स, किडनी, हार्ट, ये सब डैमेज हो सकता है. शॉक ऑफन एक्कोम्पनीज सीवियर इंजरी और इलनेस. शॉक की वजह से सीवियर इंजरी और इलनेस भी हो सकता है. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ शॉक. शॉक 5 टाइप्स का होता है: कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक एंड सेप्टिक शॉक. तो मेरा टॉपिक है सेप्टिक शॉक. सेप्टिक शॉक क्या है? Septic shock is a potentially fatal medical condition that occurs with sepsis, which is organ injury or damage in response to infection leads to dangerously low blood pressure and abnormalities in cellular metabolism. सेप्टिक शॉक क्या है? सेप्टिक शॉक ऐसा एक मेडिकल कंडीशन है जो सेप्सिस से हुआ है. अगर बॉडी का कोई ऑर्गन इंजरी हो गया है या फिर कोई ऑर्गन डैमेज हो गया है, ठीक है, उससे इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन से क्या होगा, सेप्सिस हो जाएगा. ठीक है, अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया या फिर किडनी डैमेज हो गया तो क्या होगा, उससे पेशेंट शॉक में चला जाएगा. ठीक है, अगर इन्फेक्शन हो गया अगर इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई ऑर्गन डैमेज हो गया, ठीक है, ऑर्गन इंजरी हो गया तो क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लो ब्लड प्रेशर होगा एंड एबनॉर्मलिटीज इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म. सेलुलर मेटाबॉलिज्म वो एबनॉर्मल हो जाएगा. ठीक है, तो इटियोलॉजी और कॉजेस क्या क्या है, सेप्टिक शॉक का कॉजेस क्या क्या है. ये बैक्टीरियल, फंगल और वायरल इन्फेक्शन कैन कॉजेज ऑफ सेप्सिस. तो सेप्टिक शॉक कहाँ से होता है? पहले तो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन से सेप्सिस होता है, सेप्सिस से सेप्टिक शॉक होता है. तो बैक्टीरियल, फंगल और वायरल इन्फेक्शन कैन कॉजेज ऑफ सेप्सिस. बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से सेप्सिस हो सकता है या फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से सेप्सिस हो सकता है और वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी सेप्सिस हो सकता है. एब्डोमिनल और डाइजेस्टिव सिस्टम इन्फेक्शन. अगर एब्डोमेन में या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई इन्फेक्शन हो गया है उससे भी सेप्सिस होता है. लंग्स इन्फेक्शन और लाइक न्यूमोनिया, अगर लंग में न्यूमोनिया हो गया तो क्या होगा, उसकी वजह से भी सेप्सिस हो सकता है. ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर यूटीआई में कोई इन्फेक्शन हो गया तो उससे भी सेप्सिस हो सकता है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्फेक्शन, अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई इन्फेक्शन हो गया तो उससे भी सेप्सिस हो सकता है. अभी पैथोफिजियोलॉजी में पहले क्या आएगा, पहले इन्फेक्शन, अगर बॉडी का कोई ऑर्गन में इन्फेक्शन हो गया पहले. ठीक है, इन्फेक्शन के बाद वो इन्फेक्शन से क्या होगा, माइक्रोबायल जो टॉक्सिन्स है वो रिलीज़ होगा. पहले तो बॉडी का कोई ऑर्गन में इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, उसके बाद इन्फेक्शन से क्या होगा, माइक्रोबायल टॉक्सिन्स रिलीज़ होगा. ठीक है, माइक्रोबायल टॉक्सिन्स रिलीज़ होगा तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, होस्ट डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा. मतलब हमारा बॉडी में जो एंटीबॉडी है, ठीक है, माइक्रोबायल टॉक्सिन्स रिलीज हुआ तो उससे फाइट करने के लिए हमारा बॉडी में जो एंटीबॉडी है लाइक लिम्फोसाइट, मतलब न्यूट्रोफिल्स, ये सब जो एंटीबॉडी है वो सब क्या होगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा. ठीक है, एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स. हमारा बॉडी में जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है वो 3 प्रकार का होता है: एडिक्वेट, एक्सेसिव, इनएडिक्वेट. होस्ट डिफेंस सिस्टम जब एक्टिवेट हुआ तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स अगर एडिक्वेट हुआ तो क्या होगा,
उसके बाद कंट्रोल्ड इन्फेक्शन जो हुआ है वो कंट्रोल्ड होगा। लाइक जो होस्ट डिफेंस सिस्टम मतलब जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी एडिक्वेट होगा तो क्या होगा, कंट्रोल्ड इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन हुआ है वो कंट्रोल्ड होगा। लाइक माइक्रोबायल टॉक्सिन्स क्लियर्ड और न्यूट्रलाइज, जो न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी जो है वो तो क्या होगा, इन्फेक्शन को कंट्रोल कर देगा। ठीक है, इन्फेक्शन को कंट्रोल कर देगा तो क्या होगा, माइक्रोबायल टॉक्सिन्स क्लियर हो जाएगा और न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा। जो इन्फेक्शन से जो माइक्रोबायल टॉक्सिन्स है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने के बाद क्या होगा, जो होस्ट पर्सन है जिसका इन्फेक्शन हुआ है वो सर्वाइव कर जाएगा, मतलब सेप्टिक शॉक नहीं होगा। अगर होस्ट डिफेंस सिस्टम इनएडिक्वेट हुआ, ठीक है, इनएडिक्वेट हुआ तो क्या होगा, अनकंट्रोल्ड इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होगा। ऑनगोइंग रिलीज ऑफ टॉक्सिन्स, जो अगर एंटीबॉडी है वो इनएडिक्वेट होगा तो क्या होगा, जो इन्फेक्शन से जो माइक्रोबायल टॉक्सिन्स है वो रिलीज होते जाएगा, मतलब वो स्टॉप नहीं होगा। तो नहीं होगा, अगर ज़्यादा करके माइक्रोबायल टॉक्सिन्स रिलीज होगा तो क्या होगा, टिश्यू इंजरी होगा। टिश्यू इंजरी के बाद क्या होगा, शॉक एंड मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। टिश्यू इंजरी होने के बाद क्या होगा, शॉक हो जाएगा, पेशेंट शॉक में चला जाएगा और मल्टीपल जो ऑर्गन है लाइक हार्ट, किडनी, लंग्स वो फेल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, पेशेंट डेथ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन एंड सिम्टम। पायरेक्सिया ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ साइटोकाइन। पायरेक्सिया मतलब लो फीवर होगा, किसके वजह से लो फीवर होगा, साइटोकाइन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, वो ज़्यादा इंक्रीज होगा तो पायरेक्सिया होगा, मतलब लो फीवर होगा। ठीक है, सिस्टेमिक वैसोडाइलेशन रिजल्टिंग इन हाइपोटेंशन मतलब फीवर। सिस्टेमिक वैसोडाइलेशन मतलब कि जो ब्लड वेसल है वो डायलेट हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। वार्म एंड स्वेटी स्किन ड्यू टू वैसोडाइलेशन मतलब अगर वैसोडाइलेशन मतलब जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, स्किन वार्म हो जाएगा एंड स्वेट निकल आएगा स्किन से। ठीक है, ज़्यादा करके स्वेट निकल आएगा। रिड्यूस्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट मतलब हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन पावर है वो कम हो जाएगा। इंक्रीज लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल्स, बॉडी में जो न्यूट्रोफिल्स का लेवल्स है वो बढ़ जाएगा। लो और एब्सेंट यूरिन आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा। स्किन रैशेज और डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन रैशेज हो जाएगा या फिर स्किन का कलर डिस्कलर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम लोग क्या क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, CBP मेजरमेंट करेंगे, हीमोग्लोबिन लेवल मेजरमेंट करेंगे, ABG एनालिसिस करेंगे मतलब आर्टीरियल गैस एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस करेंगे, यूरिन जो है यूरिन कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC टेस्ट, ब्लड यूरिन एंड स्पूटम कल्चर, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट एंड स्पूटम टेस्ट करेंगे, ब्लड